बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक कैदी ने किस तरह तलोजा जेल में एक रिसर्च की और उसे एक मशहूर मैगजीन ने शाये किया। आइए बात करते हैं तलोजा जेल के अंदर एक मुताले के बारे में जिसे हाल ही में आउटलुक मैगजीन ने शाये किया है। महेश राउत जो टिस के साबिक तालिब इल्म और आदिवासी और पसमानदा तबकात के लिए काम करने वाले हुकूक के कारकुन को जून 2018 में भीमा कोरेगांव माओइस्ट साजिश केस में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में कैद है। तलोजा सेंट्रल जेल जो खारघर नवी मुंबई महाराष्ट्र में वाक़ है, बुनियादी तौर पर ज़ेर समात कैदियों यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखती है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन मसलन मुंबई, थाने, कल्याण, पनवेल और बेलापुर की अदालतों के दायरे इख्तियार में आते हैं। हिंदुस्तान की बहुत सी जेलों की तरह तलोजा जेल भी शदीद हद तक ओवर क्राउड है, जहां उसकी गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा कैदी रखे गए हैं। तलोजा जेल में एक ज़ेर समात कैदी की हैसियत से उन्हें बाबा बैरक में रखा गया, जिसमें 18 से 23 साल की उम्र के नौजवान कैदियों के लिए अलग बैरक्स है। उनके लिए ये जानना हैरत अंगेज था कि यहाँ नौजवान कैदियों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है और वो कौन सी मुआशी व समाजी हकायक है जो उनकी गिरफ्तारी का सबब बन रहे हैं। उनमें से अक्सर मुआशी तौर पर पस मंजर से ताल्लुक रखते थे, जो कानूनी नुमाइंदगी का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे या जिन्हें तवील अरसे तक अदालत में पेश नहीं किया गया था। हत्ता कि जो लोग वकील करने में कामयाब हो जाते थे उन्हें भी माली कुर्बानियां देनी पड़ती थी और कुछ वकला तो पैसे लेने के बाद गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से कैदियों के घर वालों को उनके मुकदमात की सूरत हाल के बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती थी। महेश राउत ने यह तहकीकी मुताला किया जो तलोजा जेल में एक ज़ेर समात की हैसियत से किया गया है, कानूनी इस्लाहात के निफाज के नतायज का जायजा लेता है। खास तौर पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पॉक्सो एक्ट पर तवज्जो मरकूज करता है। सर्वे, मुशाहिदात, अपने जाती तजुर्बात और दीगर कैदियों के बयानात की बुनियाद पर यह मुताला पॉक्सो एक्ट के निफाज के हकीकी असरात को जाहिर करता है। नतायज से पता चलता है कि ये कानून एक इंतकामी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है, खास तौर पर ऐसे माशरे में जहां तबका, जात, जिन्स और मजहब की बुनियाद पर गहरी नाइंसाफियां मौजूद है। ये अमल दर हकीकत इसी इस्तेहसाली और पसमानदा ढांचे को मजबूत करता है जिसके खिलाफ ये कानून बनाया गया। ये मुताला रस्मी मसावत और हकीकी मसावत के दरमियान मौजूद खलीज को वाज़ेह करता है, जो कि बहुत से पसमानदा तबकात के लिए नाकाबिल रसाई है। कानूनी निजाम की नाकामी इस बात की अक्कासी करती है कि समाजी तफरीक को खत्म करने के बजाय ये निजाम उन्हें मजीद गहरा कर रहा है। पॉक्सो एक्ट के निफाज का जायजा लेने से ये बात सामने आती है कि कानूनी इस्लाहात के मकासद और उनका अमली निफाज किस हद तक मुख्तलिफ हो सकते हैं। बाबा बैरक के अंदर उन्होंने ही सर्वे किया। मकामी जबानों और कानूनी तरीक़ेकार से वाकफियत की वजह से दीगर कैदी अक्सर महेश से चार्जशीट पढ़ने और दरखास्तें लिखवाने के लिए राब्ता करते थे। इस तामुल में उन्हें कैदियों, खास तौर पर पॉक्सो एक्ट के तहत ज़ेर समात 18 से 23 साल की उम्र के नौजवान कैदियों की तल्ख हकीकत से रोशनास कराया। इन तजुर्बात ने एक मुनज़्ज़म तहकीकी मुताले की बुनियाद रखी। इस मुताले को एक ज़ेर समात कैदी की हैसियत से मुकम्मल करना बहुत से चैलेंजेस का बाइस था, जैसा कि महदूद नक्लो हरकत और दीगर रुकावटें। चूंकि ज्यादातर चार्जशीट कैदियों के घर वाले या वकला के पास थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ उन चार्जशीट से मालूमात इकट्ठा की जो उनके लिए काबिल रिसाई थी। सर्वे के नतायज चैलेंजेस के बावजूद एक अहम केस स्टडी की हैसियत रखते हैं। सर्वे को मुकम्मल होने में कई महीने यानी जनवरी से दिसंबर 2023 पूरा साल लग गया और उसके अहम नतायज दर्ज झेल है। ज़ेर समात कैदियों के आदाद और शुमारा के मुताबिक कुल नमूने यानी 573 कैदियों में से 94% अंडर ट्रायल कैदी थे। हिंदुस्तान के कुल कैदियों में से तकरीबन 75% अंडर ट्रायल कैदी है, जबकि महाराष्ट्र में ये शरह 84% है। 18 से 23 साल की उम्र के कैदियों की तफसीलात, तकरीबन 42% कैदी 18 से 23 साल की उम्र के थे, जिनकी औसत उम्र 21 साल के आसपास थी। कुल नमूने की औसत उम्र 27 साल थी। 29% ने 14 साल की उम्र से पहले काम करना शुरू कर दिया था, जबकि 77% ने 18 साल से पहले। तालीमी सतह कम थी, 78% ने 10वीं जमात पास नहीं की थी, जबकि सिर्फ 0.1 ने आला तालीम हासिल की थी। 45% की माहाना आमदनी 20,000 रुपए से कम थी। जराइम की तकसीम, कुल नमूनों में 24% के करीब कत्ल के मुकदमा थे। पॉक्सो एक्ट के तहत करीब 70% मुकदमा थे।
डकैती की कोशिश के तहत करीब 11% मुकदमात थे। पॉक्सो मुकदमात की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमात को 1 साल के अंदर निपटा लेना चाहिए, लेकिन 68% मुकदमात में कैदियों ने 1 साल से ज्यादा जेल में गुजारा था। 10% मुकदमात में कैदियों ने 3 साल से ज्यादा जेल में गुजारे थे। कानूनी नुमाइंदगी की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। 42% कैदियों के पास कोई वकील नहीं था। जिनके पास वकील थे उनमें से 50% ने वकील तब्दील किया था, क्योंकि वकील ने उनके मामले पर काम नहीं किया था या माली मुतालबे किए थे। रोमानवी ताल्लुकात के तहत पॉक्सो मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 18 से 23 साल की उम्र के 179 कैदियों में से 90 कैदी, करीब 50% कैदी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से 58% कैदियों ने दावा किया कि वो रोमानवी ताल्लुकात में थे। उन मुकदमात में 79% का ताल्लुक बैनुल मज़ाहिब या बैनुल ज़ात ताल्लुकात से था। सागर की कहानी उन्होंने मिसाल के तौर पर पेश की है। सागर एक 22 साल दलित नौजवान को पॉक्सो एक्ट के तहत अगवा और जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों के साथ रहता था और छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। उसे 17 साल पूर्वा से मोहब्बत हो गई, जो एक आला जात मराठा से ताल्लुक रखती थी। पूर्वा के वालिदैन को उनके ताल्लुकात पर एतराज था और घर में मारपीट की वजह से वो घर छोड़कर सागर के घर चली गई। सागर और उसकी माँ ने उसे घर वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन जब वो उसे घर छोड़ने गए तो पूर्वा के घर वालों ने सागर को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए मायूसी और घरेलू दबाव के बाइस सागर ने खुदकुशी कर ली। नतीजा, पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को जिनसी जराइम से बचाना है, लेकिन नौजवानों के रोमानवी ताल्लुकात में इसका सख्ती से निफाज अहम सवालात को जन्म देता है। हिंदुस्तान के गहरे समाजी तासुबात की वजह से खास तौर पर जब ताल्लुकात जात या मजहब की लकीरों को पार करते हैं तो ये कानून एक इंतकामी हथियार बन जाता है। अदालतों ने भी इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है और कहा है कि कानून का मकसद मोहब्बत को सजा देना नहीं बल्कि इस्तेसाल को रोकना होना चाहिए। इस मुताले से जाहिर होता है कि पॉक्सो एक्ट का मौजूदा निफाज न सिर्फ नौजवानों के जज्बात को नजरअंदाज करता है बल्कि समाजी तफरीक को भी हवा देता है। इस मसले के हल के लिए पॉलिसी में तब्दीली और नौजवानों के रोमानवी ताल्लुकात को समझने के लिए एक नरम रवैया अपनाने की जरूरत है। अगर आप महेश राउत की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में देख सकते हैं। हमें खुशी है कि महेश राउत ने जेल में रहते हुए जेल के हसास मसले को समझने की कोशिश की। कैदियों से मिलकर चार्जशीट और कोर्ट के कागजात का मुताला करके एक सर्वे किया और एक मखसूस कानून पर अपनी मजबूत राय पेश की। हम जानते हैं कि जेल में इस तरह के सर्वे और तहकीक का काम मुश्किल होता है, लेकिन महेश ने ये काम कर दिखाया। आउटलुक अंग्रेजी मैगजीन ने इस पूरे सर्वे को छापा है। उम्मीद है कि इस सर्वे को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और कानून बनाने वाले और कानून सुधार पैदा करने वाली एजेंसियां जरूर इसका नोटिस लेगी और पॉक्सो एक्ट में जरूर मजबूत तरमीमात की जाएगी। महेश राउत का यह सर्वे उन तमाम कैदियों के लिए एक मिसाल है जो कई सालों से जेल में कैद है, जो पढ़े लिखे समझदार है और जेल के बहुत से इस तरह के इश्यूज पर रिसर्च या सर्वे कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि महेश के सर्वे के बाद जेल के दीगर इश्यूज पर भी कैदी सर्वे करेंगे और आउटलुक जैसे अंग्रेजी मैगजीन उसे जरूर शाये करेंगे। शुक्रिया।